Zodiac Killer, the most wanted serial killer in 20th century। ये कहानी है एक ऐसे सीरियल किलर की जिसने सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट को हिला कर रख दिया। इसने 37 से ज्यादा लोगों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया, मगर वो आज तक कभी पकड़ा नहीं जा सका। इसको पकड़ना तो दूर की बात, इसके भेजे गए लेटर्स को डिकोड करने में पुलिस को 50 साल लग गए। सैन फ्रांसिस्को पुलिस को बार बार चैलेंज करने और 37 से ज्यादा लोगों को कत्ल करने के बाद भी कोई इसको पकड़ नहीं पाया और ना ही कोई ये जान सका कि आखिर कौन था ये ज़ोडिएक किलर। इस कहानी की शुरुआत होती है 20 दिसंबर 1968 की रात, जब हाई स्कूल में पढ़ने वाला एक कपल 16 साला बेटी लो जेनसन और 17 साला डेविड फराडे डेट पर जा रहे थे। वो अपनी गाड़ी ड्राइव करके एक सुनसान जगह पर पहुंचे तो वो देखते हैं कि एक अनजान शख्स इनकी गाड़ी की तरफ आता है और इन्हें गाड़ी से उतरने का कहता है। इनके मना करने पर इस शख्स ने डेविड को सर पर गोली मारकर उसकी जान ले ली। ये सब देखकर बेटी वहां से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, जिस पर वो शख्स इसे 5 गोलियां मारता है जो इसकी पीठ पर लगती हैं। ऐसा करने के बाद वो शख्स वहां से फरार हो जाता है। इसके बाद वो शख्स पुलिस को कॉल करता है और उनको बता देता है कि इस कपल का मर्डर इसने किया है। यहाँ से पुलिस डिपार्टमेंट इस बदनामी जमाना सीरियल किलर की तलाश शुरू कर देता है। 4 जुलाई 1969 को एक और कपल 18 साला डार्लिन और 16 साला माइकल डेट पर जाते हैं और सेम उसी तरीके से एक अनजान शख्स इन पर हमला करके इनको गोलियां मार देता है। और फिर वही शख्स पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल करके ये कन्फेस करता है कि अब तक मैं 2 कपल्स का मर्डर कर चुका हूँ। पुलिस फौरन इस जगह पर पहुंच जाती है, मगर वो वहां से फरार हो जाता है। दूसरे हमले में माइकल सिर्फ जख्मी होता है, मगर डार्लिन मर जाती है। माइकल पुलिस को इस किलर का सारा हुलिया बताता है, जिसकी मदद से इसका स्केच तैयार किया जाता है, मगर फिर भी पुलिस डिपार्टमेंट इसको पकड़ नहीं पाता। 1 अगस्त 1969 सैन फ्रांसिस्को के 3 अलग अलग बड़े न्यूज़पेपर के पास एक अजीब सा लेटर आता है, जिसमें कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। जब इस लेटर को डिकोड किया जाता है तो पता चलता है इसमें कातिल ने एक मैसेज दिया था। ये वही कातिल था जिसने ये सब मर्डर्स किए थे। इसने इस लेटर में ये कन्फेस किया कि ये जितने भी मर्डर्स हुए हैं वो सब मैंने किए हैं। अपनी बात को साबित करने के लिए इसने कुछ ऐसी डिटेल्स भी बताई जिससे पुलिस को ये यकीन हो गया कि वो सच बोल रहा है। इसके साथ इसने एक अजीब सा लेटर भेजा जिस पर कुछ अजीब सा मैसेज लिखा हुआ था और न्यूज़पेपर वालों से डिमांड की कि इस लेटर को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो और भी कत्ल करेगा। ये सब डिटेल पुलिस को देने के बाद न्यूज़पेपर वाले इस लेटर को न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देते हैं। जब न्यूज़पेपर में इस लेटर को पब्लिश किया जाता है तो एक शख्स की मदद से इसको डिकोड कर लिया जाता है। ये शख्स बताता है कि इस लेटर में लिखा हुआ है, मुझे इंसानों को मारने में बहुत मजा आता है क्योंकि इंसान को मारना जानवर को मारने से ज्यादा मजेदार है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान इस दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर है। और इसने साथ में ये भी लिखा था कि मैंने जितने लोगों को भी मारा है इनकी रूहें मुझे ऊपर जाकर मिलेंगी और ये सब मेरी गुलामी और मेरी खिदमत करेंगे। इसलिए आगे मुझे और गुलाम चाहिए जो मेरी गुलामी कर सकें, इसलिए मैं आगे और भी कत्ल करूंगा। इस लेटर के पब्लिश होने के बाद सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट के लिए इस साइको किलर को पकड़ना एक चैलेंज बन गया। 27 सितंबर 1969 को ज़ोडिएक किलर एक बार फिर एक्टिव होता है। इस बार इसका निशाना एक स्टूडेंट कपल 22 साला सेलिलिया शेपर्ड और 20 साला ब्रायन हार्टनेल बनते हैं, जो अपनी पिकनिक एंजॉय करने के लिए लेक बेरिसा कैलिफोर्निया गए हुए थे। शाम के वक्त वो कपल अपनी पिकनिक एंजॉय कर रहा था तो वो देखते हैं कि एक अजीब सा शख्स उनकी तरफ आता है जिसने ब्लैक कोट पहना हुआ था जिस पर ज़ोडिएक का सिंबल बना हुआ था। वो शख्स इनके करीब आता है और बंदूक के जोर पर इनके हाथ रस्सियों से बांध देता है। इनके हाथ बांधने के बाद वो शख्स चाकू से इन पर हमला कर देता है। इनको शदीद जख्मी करने के बाद वो शख्स वहां से चला जाता है और जाते वक्त वो इनकी गाड़ी पर एक मैसेज लिख जाता है। इस मैसेज में इस कातिल ने जितने भी मर्डर्स किए इन सब की टाइम, डेट, प्लेस एंड वेपन, इन सब की डिटेल लिख जाता है और साथ ही अपना अजीब सा साइन जिसको वो ज़ोडिएक का साइन बोलता था बनाकर वहां से चला जाता है। इसने एक बार फिर पुलिस को कॉल की और ये कन्फेस किया कि ये मर्डर भी इसी ने किया है। इसकी कॉल के बाद पुलिस वाले फौरन उस जगह पर पहुंच जाते हैं और इस कपल को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। इसके इस हमले में ब्रायन बच जाता है जबकि सिसिलिया बच नहीं पाती। ब्रायन पुलिस को एग्जैक्ट इस सीरियल किलर का हुलिया बताता है जिसने अजीब से कपड़े पहने हुए थे जिस पर ज़ोडिएक का सिंबल बना हुआ था और इसने अपना चेहरा भी ढका हुआ था।
11 अक्टूबर 1969 शाम 9:30 बजे ज़ोडिएक किलर एक टैक्सी ड्राइवर जिसका नाम पॉल स्टीन था, इसको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर इसका मर्डर कर देता है और इसने एक बार फिर पुलिस को कॉल करके इस वाक़े की इत्तला दे दी। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो वो लोग जिन्होंने अपनी आंखों से ये सारा वाक़या देखा था पुलिस को इस कत्ल करने वाले का सारा हुलिया बता देते हैं जिसने टैक्सी ड्राइवर का कत्ल किया था। मगर पुलिस यहाँ कंफ्यूज होती है कि ये मर्डर ज़ोडिएक किलर ने किए हैं या किसी और शख्स ने, क्योंकि इससे पहले उसने जितने भी मर्डर्स किए वो सिर्फ और सिर्फ कपल्स के किए थे। नेक्स्ट डे एक बार फिर से ज़ोडिएक किलर न्यूज़पेपर्स को लेटर भेजता है जिसमें वो ये कन्फेस करता है कि इसने इस टैक्सी ड्राइवर का मर्डर किया है और सबूत के तौर पर वो टैक्सी ड्राइवर की शर्ट का कपड़ा भी भेजता है जो खून से भरा हुआ था। ये सब देखने के बाद पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हिल जाता है क्योंकि एक शख्स बार बार पुलिस को चैलेंज कर रहा था और पुलिस इसको पकड़ने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रही थी। चंद हफ्तों के बाद न्यूज़पेपर ऑफिस को ज़ोडिएक की तरफ से 2 और लेटर मौसूल होते हैं जो बहुत ही अजीब ज़बान में लिखे हुए थे। वो चाहता था कि अखबार इन्हें अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करे। इनमें से एक लेटर को तो आसानी से क्रैक कर लिया गया मगर दूसरा लेटर इतना अजीब था कि पुलिस इसको 50 साल तक क्रैक नहीं कर पाई। 5 दिसंबर 2020 में इस लेटर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से डिकोड कर लिया गया। इस लेटर में भी इसने वही बातें रिपीट की हुई थी कि मैं इसी तरीके से लोगों को कत्ल करता रहूंगा, मुझे और ज़्यादा गुलाम चाहिए जिनसे मैं ऊपर जाकर अपनी गुलामी करवा सकूं। इसका आखिरी लेटर 30 जनवरी 1974 को पुलिस को मिला जिसमें इसने अपने मर्डर स्कोर और सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट की नाकामी का स्कोर लिखा हुआ था क्योंकि इसने 37 मर्डर किए और पुलिस इसको पकड़ने में 0 साबित हुई थी। पुलिस ने शक के बिना पर आर्थर ली एलन और रिचर्ड गायकॉस्की समेत 50 से ज़ायद लोगों को शक के बिना पर उठाया जिसके फिंगरप्रिंट्स, हैंडराइटिंग और मुकम्मल प्रोफाइल ज़ोडिएक किलर से मिलती हो। इसलिए पुलिस कोर्ट में कुछ भी साबित नहीं कर पाई और ज़ोडिएक किलर की असल पहचान आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है और आज तक कोई भी ये नहीं जान सका कि ज़ोडिएक किलर कौन था और आखिर क्यों इसने इन सब लोगों को कत्ल किया और इन सब मर्डर्स के पीछे इसका क्या मकसद था। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए केस के साथ।